आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग है ना नीचे देखकर बात करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर देख करके बात करते हैं। सबका अपना अपना एक स्टाइल, एक तरीका होता है। एक बार क्या हुआ, एक कॉलेज में एक लड़के का एडमिशन हुआ और उस लड़के का फर्स्ट डे था और क्लास उसको ज्वाइन करना थी जूलॉजी की। अब क्लास में जो प्रोफेसर था वो कुछ पक्षियों की टांगे बनाए हुए था और स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा था। अब ये जो नया नया लड़का जिसका आज ही एडमिशन हुआ है, इसका प्रोफेसर को न तो नाम पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक, अब ये प्रोफेसर उस लड़के से क्वेश्चन करता है, यस बताइए ये किस पक्षी की टांगे है? तो लड़का खड़ा हो जाता है और फिर धीरे से बोलता है, भला टांगे देख करके भी कोई नाम बता सकता है कि किस पक्षी की टांगे है? अब वो प्रोफेसर सुन लेता है, वो भड़क जाता है, क्या बड़बड़ा रहे हो? यही तमीज है क्या प्रोफेसर से बात करने की? हाँ, वो सही है, सही है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखो कि कितना तमीज होता है, तुमको तमीज नहीं है। हाँ, ठीक। अब इस तरह से प्रोफेसर भड़क जाता है और पूरी क्लास लेक्चर देने में निकल जाती है। अब क्लास खत्म हो जाती है, हो चुकी होती है। अब कॉलेज में क्या होता है कि लेक्चर लेने के लिए अलग अलग क्लासेस में जाना पड़ता है, प्रोफेसर को भी जाना पड़ता है। अब प्रोफेसर जा रहा था, है ना, और कुछ समय बाद वही लड़का उससे टकरा गया प्रोफेसर से। अब प्रोफेसर ने उसको देखा, फिर उसकी मुंडी खराब हुई, उसने कहा, हे यू। लड़का पास में आया, यस व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? तो लड़के ने अपने टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो देख लो और जान लो। एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। तो बाबा जी जब प्रवचन देते हैं तो उनकी एक आदत थी, क्या कि 5 प्रवचन देते समय बीच में एक गाली जरूर देते थे। तो बाबा जी प्रवचन दे रहे थे, लगभग उन्होंने 2 घंटे जो है सारी जनता को प्रवचन दिए। 2 घंटे में उन्होंने कई सारे तो प्रवचन दिए, मगर बीच में उन्होंने 10 गालियां दे दी। प्रवचन जैसे ही समाप्त हुए तो बड़े बड़े चैनल के जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो पहुंचे कि भाई इतने बड़े साधु महात्मा है ना, इनके प्रवचन देखते हैं इन व्यक्तियों पर, इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब जैसे ही कुछ लोग उधर आते हुए दिखाई दिए तो न्यूज़ चैनल के कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, है ना, और व्यक्ति को पकड़कर बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग उसके सामने कर देते हैं और माइक उसके सामने, हाँ बताइए बताइए, आप बताइए कि आपने अभी जो प्रवचन सीखे हैं बाबा जी से, वहां से आपने क्या क्या सीखा। अब वो जो सामने वाला व्यक्ति था वो कहना, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम लोगों का जो दिमाग होता है वो अच्छी चीजें देर से ग्रहण करता है और गंदी चीजें, खराब चीजें पहले ग्रहण करता है। एक बार यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त अपन चलते हैं धरती पर, सिर्फ 1 घंटे के लिए चलते हैं। तो चित्रगुप्त और यमराज दोनों धरती पर आ गए। उन्होंने देखा कि एक बाबू रिश्वत लिए बिना काम नहीं कर रहे हैं। तो यमराज ने चित्रगुप्त को कहा, चित्रगुप्त देखो इसको, ठीक है, दिमाग में रखो इसको, है ना, इसको थोड़ी देर बाद मेरे पास आपको लेकर आना है। चित्रगुप्त ने कहा ठीक। फिर यमराज और चित्रगुप्त ने देखा एक बिल्डर के यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग परेशान है ना। तो चित्रगुप्त और यमराज उनके पास पहुंचे क्योंकि उन्होंने दूसरा रूप धारण कर रखा था, और पूछा लोगों से। तो लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा बिल्डर है जिसने कई लोगों को एक प्लाट कई बार बेचा और कई लोगों को जो है पैसा खा गया। तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इशारे में कि इसको भी मेरे सामने पेश किया जाए। अब कुछ समय बाद चित्रगुप्त ने दोनों को पेश किया यमराज के सामने। पहले बाबू की बारी आई तो चित्रगुप्त ने कहा, देखो महाराज, ये वो बाबू है जो बिना रिश्वत लिए काम नहीं करता, इसकी क्या सजा हो? तो यमराज ने कहा कि देखो इसको गर्म तवे पे बिठा के रखो और जब उठे फिर इसके सर पे डंडा मारो, इसको उठने मत दो, ठीक है ना, जब तक कि है ना इसके है ना नीचे का हिस्सा काले काले बाल जैसा ना हो जाए, ठीक। अच्छा, फिर उसके जस्ट बाद क्या हुआ, दूसरा उस बिल्डर को बुलाया गया। बिल्डर चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज
ये वो बिल्डर है जो कई लोगों का प्लाट खा गया, कई लोगों को इसने परेशान किया, इसकी क्या सजा हो? तो यमराज ने कहा, देखो ये वो साइकिल है जिस पर सीट नहीं है, ये वो साइकिल है जिस पर सीट नहीं है, इससे ये साइकिल तब तक चलवाओ तब तक चलवाओ, है ना, जब तक कि बेहोश होके नीचे ना गिर पड़े। ठीक। आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी जब मुस्कुराते हैं या हल्की सी स्माइल आती है तो उनकी ये वाली आंख जो है चल जाती है। तो ये वो करते नहीं है, चल जाती है। अब चल गई तो चल गई है। तो उसी तरह से क्या था कि एक बाबा जी थे और बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन जब दे रहे थे बहुत सारी भीड़ थी, आगे आगे महिलाएं बैठी हुई थी और पीछे पीछे जो है पुरुष बैठे हुए थे। अब बाबा जी प्रवचन दे रहे थे, नारी का हमें सम्मान करना चाहिए, नारी हमारे लिए आदर्श होती है, इसलिए नारी को बुरी नजर से देखना पाप है ना। तो उन्होंने जहां पर एक सुंदर सी नारी को देखा, उनकी चल गई। ये है हमारे बाप। अक्सर दूसरों की गलती हमें दिखाई देती है और हमारी गलती जो है किसी दूसरे को दिखाई देती है। और वही कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि एक लड़की स्कूटी चला रही है, ठीक, उसके जस्ट सामने से वो दूसरी लड़की आ रही है, वो भी स्कूटी चला रही है। अब उस लड़की ने इस लड़की को देखा और कहा, ओ तेरी, तो उस लड़की ने भी कहा, ओ तेरी भी। तो मतलब ये कि इस लड़की की जो है हेडलाइट जल रही थी, तो उसने कहा तेरी। अब इसकी हेडलाइट उसको दिखाई दे रही थी, तो उसने कहा तेरी भी। तो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना आसमान में तारे हैं। तो लड़की कहती है, सचमुच तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तो लड़का कहता, हाँ मैं इतना प्यार करता हूं जितना आसमान में तारे हैं, तेरे बाप में जमे तो गिन ले।